फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गया। सो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से इस क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप बिहार पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी स्टेट या फिर बीपीएससी एग्जाम की दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को जरूर से ज्वाइन करें और क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन है हमारा। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे, केयर करेंगे फ्रेंड्स। आज के क्लास के पहले प्रश्न की ओर हमारा ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, केयर करेंगे फ्रेंड्स, कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए, इनमें से क्या है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम इनमें से क्या है? बताइए जल्द से जल्द। ए ऑप्शन है अप्सरा, बी में है नाग, सी ऑप्शन है दोस्तों अग्नि, डी ऑप्शन है रोहिणी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इनमें से क्या होगा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम इनमें से क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे दोस्तों, जो आपको चारों ऑप्शनों में से सही लग रहा है आंसर, तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम इनमें से अप्सरा है। ए ऑप्शन दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, ध्यान देंगे कि डीडीटी की खोज इनमें से किसने की थी? बताइए, डीडीटी की खोज बताइए जल्द से जल्द, इनमें से किसने की थी? ए ऑप्शन है दोस्तों पिनमेन ने, सी में है जॉन ई साल्क ने, सी ऑप्शन दोस्तों डॉक्टर पॉल मुलर ने, डी में है ध्यान देंगे फ्रेंड्स जी डे मॉक ने। ध्यान देंगे जी डे मॉक ने। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि डीडीटी की खोज इनमें से किसने की थी? बताइए जल्द से जल्द फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से बताइए जल्द से जल्द क्या होगा कि डीडीटी की खोज इनमें से किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देंगे, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि डीडीटी की खोज इनमें से किसने की थी? तो दोस्तों डीडीटी की खोज इनमें से जॉन ई साल्क ने की थी। सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष बताइए जल्द से जल्द, इनमें से कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष बताइए, इनमें से कौन थे फ्रेंड्स? बताइए। ए ऑप्शन है विक्रम साराभाई, बी ऑप्शन है मेघनाथ साहा, सी ऑप्शन है फ्रेंड्स सीवी रमन, डी में है अब्दुल कलाम। तो बताइए जल्द से जल्द, इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? दोस्तों, आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि ऑल क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप आंसर अवश्य बताएं। दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष बताइए, इनमें से कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष इनमें से दोस्तों विक्रम साराभाई थे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि पेनिसिलिन की खोज इनमें से बताइए किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज इनमें से बताइए किसने की थी? ट्रेजर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वैक्समैन ने या फिर लुइस पास्चर ने। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा
कि पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसने की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का। यदि दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो अपने कमेंट बॉक्स में देर न करें आंसर बताने में। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द। पेनिसिलिन की खोज इनमें से दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसने की थी। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि पेनिसिलिन की खोज, ध्यान देंगे, पेनिसिलिन की खोज इनमें से फ्रेंड्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ध्यान देंगे और क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक दोस्तों आप अवश्य बने रहिए ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप फ्रेंड्स अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सके, दोस्तों प्रिपेयर हो सके। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में ISRO की स्थापना बताइए कब हुई थी। 1970 में, 1994 में, 1872 में या फिर डी ऑप्शन है 1969 में। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में ISRO की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन 1969 में ISRO की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यानी ध्यान देंगे अप्सरा कहाँ स्थित है बताइए, त्रांबे में या फिर नांदेड़ में। सी ऑप्शन है भोपाल में, डी में है अहमदाबाद में। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ध्यान देंगे जो कि अप्सरा है। तो दोस्तों बताइए अप्सरा कहाँ स्थित है, बताइए जल्द से जल्द, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स त्रांबे में स्थित है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक इनमें से बताइए कौन थे। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक इनमें से कौन थे। हैनीमैन थे, जोसेफ लिस्टर थे, जेम्स हैरिसन थे या फिर डी में है ह्यूगो डी ब्रिज थे। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द होम्योपैथी चिकित्सा के जनक इनमें से बताइए कौन थे। दोस्तों जनरल साइंस से दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक इनमें से कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक इनमें से हैनीमैन थे। कौन थे फ्रेंड्स, तो हैनीमैन थे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि कल्पना चावला का जन्म बताइए कहाँ हुई थी, बताइए जल्द से जल्द, बताइए फ्रेंड्स कि कल्पना चावला का जन्म इनमें से बताइए कहाँ हुई थी। करनाल में, इज्जत नगर में, कोलकाता में या फिर दोस्तों डी में है पटना में। तो बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों कल्पना चावला का जन्म ध्यान देंगे फ्रेंड्स ए ऑप्शन करनाल में हुआ था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार इनमें से बताइए किसने किया था। एडवर्ड जेनर ने, जोसेफ लिस्टर ने या फिर सी में है रॉबर्ट हुक ने, डी में है ल्यूएन हॉक ने। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार इनमें से किसने किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार इनमें से जोसेफ लिस्टर ने किया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार इनमें से जोसेफ लिस्टर ने किया था। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड्स भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया, बताइए जल्द से जल्द। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ, बताइए जल्द से जल्द, कहाँ प्रारंभ किया गया। भोपाल में, रावत भाटा में, तारापुर में। ध्यान देंगे फ्रेंड्स ये ऑप्शन है तारापुर में,
डी में है दोस्तों बंगलौर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, इनमें से क्या होगा। दोस्तों भारत का पहला परमाणु बिजली घर, ध्यान देंगे तारापुर में, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, तारापुर में प्रारंभ किया गया था। सी ऑप्शन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। बताइए जल्द से जल्द, बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। अग्नि से, नामेक से, अस्कड से, या फिर दोस्तों डी में है नाग से। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स अस्कड, यानी ध्यान देंगे रूस के दोस्तों अस्कड प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के अस्कड प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बताइए इनमें से कौन थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष इनमें से बताइए कौन थी फ्रेंड्स। अंतरिक्ष यात्री बताइए संतोष यादव थी, बछेंद्री पाल, या फिर दोस्तों सी ऑप्शन है युक्ता मुखी, डी में है कल्पना चावला। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री इनमें से कल्पना चावला थी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक कोड की खोज बताइए इनमें से किसने की थी। लुइस पास्चर ने, पिनमेन ने, जोन्स साल्क ने, या फिर डी में है हरगोविंद खुराना ने। दोस्तों बताइए फ्रेंड्स, केयर करेंगे हमारा क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड की खोज बताइए इनमें से किसने की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि जेनेटिक कोड की खोज इनमें से, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, डी ऑप्शन हरगोविंद खुराना ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज इनमें से किसने की थी। दोस्तों हरगोविंद खुराना ने की थी। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत इनमें से बताइए किसने दिया था। ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा मेंडल होगा। ध्यान देंगे फ्रेंड, ए ऑप्शन है मेंडल ने, बी ऑप्शन है मेंडलिफ ने, सी में है डार्विन ने, डी में है ह्यूगो डी ब्रिज ने। दोस्तों बताइए कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन उत्परिवर्तन का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था फ्रेंड। तो ह्यूगो डी ब्रिज ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत इनमें से ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। इसी प्रकार दोस्तों क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहे। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि रक्त परिवहन की खोज बताइए इनमें से किसने की थी। विलियम हार्वे ने, रोनाल्ड रॉस ने, रॉबर्ट कोच ने, या फिर डी ऑप्शन है बैंटिंग ने। दोस्तों बताइए रक्त परिवहन की खोज इनमें से किसने की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन कि रक्त परिवहन की खोज इनमें से विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिवहन की खोज इनमें से विलियम हार्वे ने की थी। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण, ध्यान देंगे केंद्र बताइए कहाँ स्थित है। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। तारापुर में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन है, ध्यान देंगे खडगौशाला में। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र इनमें से कहाँ स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र, ध्यान देंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि भारत ने अपना पहला
परमाणु विस्फोट कहाँ किया था, बताइए जल्द से जल्द। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तारापुर में, पोखरण में या फिर इज्जत नगर में? डी ऑप्शन है अहमदनगर में। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स पोखरण में, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था, बताइए जल्द से जल्द। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? 13 मई 1974 में या फिर बी ऑप्शन है 18 मई 1974 को, सी ऑप्शन है 13 मार्च 1968, डी ऑप्शन है 16 मई 1874। दोस्तों बताइए भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट, ध्यान देंगे बी ऑप्शन 18 मई 1974 को किया था। बी ऑप्शन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों बताइए, दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग, ध्यान देंगे परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, बताइए जल्द से जल्द। ए ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में, या फिर बी ऑप्शन है राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम, डी में है मेघनाथ साहा। तो बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन। ध्यान देंगे कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन इनमें से, ध्यान देंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में दोस्तों किया गया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है, बताइए जल्द से जल्द। अप्सरा, रोहिणी, आर्यभट्ट या फिर इनसैट 2A। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनमें से बताइए कौन सा उपग्रह है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनसैट 2A। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 2A है। डी ऑप्शन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केयर करेंगे, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि रडार का अर्थ बताइए इनमें से क्या है, बताइए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रडार का अर्थ इनमें से क्या होगा, बताइए जल्द से जल्द। इनमें से बताइए क्या है। रेडियो डिक्टेशन, ध्यान देंगे रेडियो डिक्टेशन एंड रेजिंग है, बी ऑप्शन है रेडियो डिक्टेशन एंड रिमोट है, सी ऑप्शन है दोस्तों रेशनल डिक्टेशन एंड रेडियो, डी ऑप्शन है रेडियो डिस्चार्ज एंड रेजिंग। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि रडार का अर्थ बताइए इनमें से क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन कि रडार का अर्थ रेडियो डिक्टेशन एंड रेजिंग है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मीन्स BARC की स्थापना बताइए कब हुई थी, बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC की स्थापना बताइए इनमें से कब हुई थी। 1952 में, बी ऑप्शन है 1972 में, सी ऑप्शन है 1913 में, डी ऑप्शन है 1954 में। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा, बताइए जल्द से जल्द फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में BARC की स्थापना 1954 में हुई थी। बी ऑप्शन, ध्यान देंगे फ्रेंड, सॉरी डी ऑप्शन यानी 1954 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
इसी प्रकार ध्यान देंगे कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र बताइए इनमें से कहाँ स्थित है। बताइए जल्द से जल्द कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र बताइए इनमें से कहाँ स्थित है। पूना में, गोवा में, जयपुर में या फिर नासिक में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गोवा में स्थित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया के कीटाणु की खोज बताइए इनमें से किसने की थी। रोनाल्ड रॉस ने, इवानो वस्की ने या फिर इयान बिलकुट ने या फिर दोस्तों डी ऑप्शन है एजी टॉर्सेले ने। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि मलेरिया के कीटाणु की खोज इनमें से बताइए किसने की थी। दोस्तों मलेरिया के कीटाणु की खोज इनमें से शेयर करेंगे फ्रेंड्स। ए ऑप्शन रोनाल्ड रॉस ने की थी। रोनाल्ड रॉस ने की थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि डीएनए की खोज बताइए इनमें से फ्रेंड्स किसने की थी। बताइए जल्द से जल्द डीएनए की खोज इनमें से किसने की थी। बताइए बेंटिंग व बेस्ट ने, रॉबर्ट कोच ने। ये ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक ने। डी में है दोस्तों ईवर्थ ने। तो डीएनए की खोज बताइए इनमें से किसने की थी। दोस्तों डीएनए की खोज ध्यान देंगे फ्रेंड्स शेयर करेंगे। डीएनए की खोज इनमें से सी ऑप्शन वाटसन एवं क्रिक ने की थी। सी ऑप्शन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार फ्रेंड्स शेयर करेंगे कि इंसुलिन की खोज इनमें से बताइए किसने की थी। बताइए फ्रेंड्स बेंटिंग एवं बेस्ट ने, डोमिक ने। सी ऑप्शन है दोस्तों रोनाल्ड रॉस ने। डी ऑप्शन है हार्वे ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इंसुलिन की खोज इनमें से किसने की थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों इंसुलिन की खोज इनमें से किसने की थी फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन। शेयर करेंगे कि इंसुलिन की खोज इनमें से बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण बताइए इनमें से कब किया गया। 1900 ध्यान देंगे फ्रेंड्स 1989 में या फिर बी ऑप्शन है 1996 ईस्वी में। सी ऑप्शन है दोस्तों 1993 ईस्वी। डी में है 1990 में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए कि जमीन से आकाश में मार करने वाले ध्यान देंगे मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण बताइए कब किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आकाश का सफल परीक्षण ध्यान देंगे फ्रेंड्स डी ऑप्शन 1990 में किया गया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि महिला अंतरिक्ष यात्री यानी कल्पना चावला का निधन बताइए कब हुआ था। बताइए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महिला अंतरिक्ष ध्यान देंगे महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था। 2001 में, 2003 में, 2004 में या फिर ध्यान देंगे 2002 में। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शेयर करेंगे बी ऑप्शन कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन 2003 में हुआ था। बी ऑप्शन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना बताइए कब हुई थी। बताइए जल्द से जल्द कब हुई थी। 13 अप्रैल 2000 में या फिर दोस्तों 15 अक्टूबर 1990 को, 19 नवंबर 1990 या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन है 29 नवंबर 1990। डी ऑप्शन है 18 फरवरी 1994।
दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 15 अक्टूबर 1990 को हुई थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे, केयर करेंगे कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने, चार्ल्स डार्विन ने, सी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, डी ऑप्शन है लुइस पास्चर ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि विकासवाद का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि विकासवाद का सिद्धांत इनमें से चार्ल्स डार्विन ने दिया था। दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। दोस्तों आज के जनरल साइंस क्लास का यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को फ्रेंड पहली बार विजिट कर रहे हैं, दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं फ्रेंड, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।